से नहीं बन रही है, तब शायद मेरी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, ऐसा मैं सोचती रही, खुद को ब्लेम करती रही। और इसी चक्कर में मैं केमिस्ट्री को लेके कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दी। पर फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसे वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने फर्स्ट ड्रॉप में भी ऐसे टाइम वेस्ट करके, ऐसे थिंक करके मैं बहुत पैनिक कर दी थी। मतलब मेरी स्पीड बहुत स्लो थी, तो मुझे ख़त्म करते करते मुझे इतना नहीं पता था कि कितने राउंड में कंप्लीट करूँ। मैं एक राउंड में करने गई थी तो मुझसे नहीं बन रहा था, तो मैं बहुत पैनिक कर गई थी और मेरी पैनिक अटैक आ गई थी। तो इसी वजह से मेरी फर्स्ट ड्रॉप में नहीं हुई थी, तो इसलिए मुझे सेकंड ड्रॉप लेना पड़ा। तो तब मैंने फिर से खुद को संभाला कि शायद पेपर हार्ड है, मतलब खुद को संभाला, जितनी तरह से जा सकता था मैंने वो कोशिश की कि शायद पेपर हार्ड है, शायद, पर तू तो बेस्ट है। मतलब खुद को मोटिवेट करती रही कि तू बेस्ट है, अगर तुझसे नहीं बन रही तो किसी से नहीं बन रही। तो वैसे करके मैंने बायोलॉजी फिर से जो सेकेंड राउंड में गई तो तब कंप्लीट की। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो चुकी थी, बट तो बायोलॉजी ऐसे करके मैंने कंप्लीट की। बायोलॉजी में मैंने जो सोचा था कि मेरी 340 या 350 आएगी, पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी 300 से ज़्यादा तो नहीं आने वाली है। पर जब मैंने ये देखा कि मेरी 300 से ज़्यादा नहीं आने वाली, तो मुझे थोड़ा डिप्रेसिंग लगा। तो मैंने फिर से केमिस्ट्री में मूव किया, और केमिस्ट्री में मुझे समझ में आ गई थी कि मेरी 160-170 तो नहीं आने वाली है। तो फिर फिज़िक्स में मूव किया, तो फिज़िक्स का तो उससे भी ज़्यादा बुरी हाल है। इवन मुझे तो फर्स्ट ड्रॉप से भी कम नंबर मिलने वाली थी, ये मुझको रियलाइज़ हुआ जब 4:30 बजे तक तो मैं ठीक ठाक थी, खुद को संभाली थी। बट जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी अटेम्प्ट फर्स्ट ड्रॉप से भी कम है फिज़िक्स में अभी, और सेम टाइम बची हुई है। फर्स्ट ड्रॉप में भी मेरे पास 30 मिनट थी और अभी भी मेरे पास 30 मिनट है, और मेरी फर्स्ट ड्रॉप से भी बहुत कम अटेम्प्ट थी। तो मुझको थोड़ा पैनिक होने लगा, पर फिर भी मैंने खुद को संभाला, क्योंकि मैं फर्स्ट ड्रॉप में एक बार पैनिक अटैक फेस कर ली थी। तो मैंने उस सिचुएशन में भी खुद को संभाला कि नहीं, तू कर लेगी यार, तू कोशिश करते रह, क्या पता ये 30 मिनट में तेरी हो जाए। तो मैंने 4:50 तक तो करते गई, फिज़िक्स करते गई। फिर मैंने जब देखा कि बहुत क्वेश्चन छूट रही है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, मुझसे नहीं होगा, तो मैंने रो पड़ी। मतलब बीच एग्ज़ाम में मैं रो पड़ी। तब मैं एग्ज़ाम हॉल से रोते रोते बाहर निकली, और जब बाहर मम्मी पापा को खड़े दिखी तो उनको देखकर मेरी और ज़्यादा आंसू आ गई। तो मैं एक साइड छुप गई और मुँह में पानी ली और फिर से बाहर निकली। पर मैंने बहुत कोशिश की खुद को संभालने की, कि मैं उन लोगों के सामने एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग रहूँ, पर मुझसे नहीं हुआ। मैं रो पड़ी और मैंने बोला कि इस साल भी मेरी नीट नहीं होगी। तो बहुत रोई मैंने, पर उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, तो किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर, दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर। पिछले साल तो तूने पढ़ा ही नहीं था। पर पिछले साल भी मेरी एग्ज़ाम क्लियर हुई थी, मैंने बीएससी नर्सिंग क्लियर की थी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की। पर तो मैं कुछ एग्ज़ाम की तैयारी तो कर नहीं पाई, क्योंकि मेरी मेंटल स्टेट वैसा नहीं थी। पर मेरी नीट की जैसा प्रिपरेशन थी, तो ऐसे मेरी नीट की प्रिपरेशन अच्छी थी, तो इसलिए मैं पढ़ाई नहीं की भी की। तो पर मैं एग्ज़ाम के पहले एक बार लिस्ट कॉपी रिवाइज़ कर लेती थी, तो मेरी बाकी एग्ज़ाम निकल गई। पर मेरी सपना तो थी डॉक्टर बनना, तो इसलिए बाकी एग्ज़ाम निकल भी गई, तो मेरी मन नहीं थी वहाँ पर जाने की। तो मैंने सोचा कि मैं बीडीएस या फिर बीएमएस ले लूँगी। पर बीडीएस और बीएमएस में कौन सी चूज़ करूँ, इस चीज़ को लेके मैं बहुत कंफ्यूज्ड और बहुत स्ट्रेस में थी। और फाइनली जब नीट 2025 का फर्स्ट काउंसलिंग का रिज़ल्ट आई, फर्स्ट अलॉटमेंट आई, तो मैंने लिस्ट चेक किया और वहाँ पर मेरी नाम थी, और मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहे थे। तो मेरी आंखों में आंसू आ गई यार, और वो दुख की आंसू नहीं, वो खुशी का आंसू थी। तब मतलब क्या बताऊँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा पाऊँगी, इतनी खुशी हुई थी मुझे कि मैं फाइनली एक मेडिकल स्टूडेंट बनने जा रही हूँ। मैंने सोचा था नहीं होगा, मेरी एमबीबीएस यार छोड़ दी थी मैंने, सारी होप छोड़ दी थी। पर देखो, मैं आज एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, एमबीबीएस कर रही हूँ, मेरी जो सपना थी वो पूरा कर रही हूँ मैं।